विदेश से लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर अब वही इंसान नहीं थे, वो बदल गए थे। उनके पास डिग्रियां नहीं थी, बल्कि उनके पास डिग्रियों के साथ साथ एक सोच थी, एक आग थी अन्याय के खिलाफ और समानता के लिए। लेकिन जब वो भारत लौटे तो समाज अभी भी वैसा ही था। समाज में वही भेदभाव था, वही अपमान था, वही छूत और अछूत का दर्द समाज में था। समाज में कुछ नहीं बदला था। उन्होंने ठान लिया कि अब बदलाव लाना ही होगा। भीमराव ने उन लोगों की आवाज बनना शुरू किया जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। उन्होंने समाज से सवाल करना शुरू किया, क्योंकि एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के कारण नीचा समझा जाता था, ये गलत बात थी। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक सत्याग्रह की, जिसे महाड़ की सत्याग्रह कहा जाता है। ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी, ये अधिकार की लड़ाई थी। भीमराव अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी पिया और सदियों पुरानी उस परंपरा को तोड़ दिया, और उन्हें वो परंपरा जो उन्हें अछूत बनाती थी। लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है। समाज के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया, गुस्सा, नफरत और हिंसा, लेकिन भीमराव अंबेडकर नहीं डरे और वो और मजबूत हो गए। भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। उनका सवाल सीधा था, अगर भगवान सबके हैं तो मंदिर के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद क्यों? ये सवाल भीमराव अंबेडकर ने लोगों के सामने रखा, और भीमराव सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो एक विचारधारा बन रहे थे। वे एक ऐसा विचार जो कहता था हर इंसान बराबर है। उन्होंने लोगों को जगाया, उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लोगों को खड़ा होना सिखाया। धीरे धीरे उनकी आवाज एक आंदोलन बन गई। लाखों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। जो लोग कभी डरते थे, अब वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। दोस्तों, मैं इरशाद अहमद बशारत आपके सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ स्टोरी के कुछ हसीन पल रख रहा हूँ। ये पार्ट 3 वीडियो है। भीमराव अंबेडकर ने कहा, उनका संदेश गूंजने लगा। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक क्रांति का नारा था। भीमराव अब एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वो एक आंदोलन बन चुके थे, एक ऐसी शक्ति जो सदियों पुराने अन्याय को चुनौती दे रही थी। लेकिन अब इतिहास बदलने लगा था और लोग बदलने लगे थे। भीमराव अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट और तालाब पर हजारों लोगों को साथ ले जाकर पानी पीने की इस तहरीक से भारत में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। अब भारत के सभी लोग यहाँ के सो कॉल्ड लीडर्स से, सो कॉल्ड लोगों से, जो अपने आप को समझते थे कि उनके पास सारे अधिकार हैं, और भीमराव के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने उन लोगों से पूछा कि अगर मंदिर जाना है, मंदिर में अगर एंट्री होगी तो सबकी होगी। अब किसी जाति में पैदा होने की वजह से हमें मंदिर में आने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि अब किसी विशेष जाति में पैदा होने से हमें किसी कुएं या तालाब से पानी पीने से रोका नहीं जा सकता। अब हमें अछूत, अनटचेबल नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये शुरुआत थी और ये शुरुआत गंभीर होती गई, और इस शुरुआत का श्रेय भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने स्वतः खुद सामने रहकर इस मूवमेंट को चलाया। दोस्तों, अगली वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के कुछ और संघर्ष की बातें करेंगे, और वो संघर्ष होगा पूना पैक्ट, कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ रहने वाले दबे कुचले लोगों को रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया, और कैसे अपनी बात को मनवाकर यहाँ के दलितों को, आदिवासियों को
रिजर्वेशन दिलाया। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो सीरीज में 2 और शॉर्ट वीडियोस हम पोस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं इरशाद अहमद बशारत, बहुत शुक्रिया।